दोस्तों, जब लोग जीवन में कोई काम करने लगते हैं तब उस दौरान उसे बहुत ज़्यादा दर्द सहना पड़ता है, तकलीफ़ भी होती है और उन्हें ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ता है। ये सब बातें उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाती और उनका शरीर भी जवाब दे देता है और वो उस काम को छोड़कर किसी और तरकीब के सहारे सफल होने का प्रयास करने लगते हैं। परंतु जरा सोचिए, इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जीवन में कदापि सफल नहीं हो सकता, क्योंकि याद रखिए, सफलता का मार्ग मेहनत, दर्द और तकलीफ से होकर ही गुजरता है और आपको इसके लिए हमेशा तैयार रहना होगा। इन बातों को और अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छेनी और हथौड़े से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही वह छेनी और हथौड़े से पत्थर पर वार करता, वह पत्थर चिल्लाने लगता और कहता, ये क्या कर रहे हो? मुझे इतना क्यों मार रहे हो? मुझे बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, इसलिए कृपया करके मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है और तुम बहुत ज़्यादा पीड़ा में भी हो, परंतु आज तुमने यदि इस तकलीफ को नहीं सहा तो तुम्हें जीवन भर इसी प्रकार पड़े रहना होगा। मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं। तुम एक अच्छे पत्थर हो, परंतु यदि तुम इसी प्रकार से रहोगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार ने फिर अपने औजार उठाए। इस बार औजार को देखते ही पत्थर फिर से चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और विनती करने लगा कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मुझे पता है जीवन के लिए क्या सही है और क्या गलत। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं दर्द को सहन कर सकूं। इसलिए कृपया मेहरबानी कर मुझे मेरी हाल पर छोड़ दो और तुम यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार फिर समझाने लगा, ज़्यादा अधीर मत बनो और अपने सब्र को बनाए रखो। थोड़ी देर और दर्द को सह लो तो मैं तुम्हें भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना करवाऊंगा और फिर दूर दूर से लोग तुम्हारी पूजा करने आएंगे और तो और पंडित तथा बाकी सभी लोग तुम्हारी सेवा भी करने लगेंगे। पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक ना सुनी, वह चिल्लाता रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार ने भी उस पत्थर को समझाने की पूरी कोशिश की, परंतु वो पत्थर नहीं माना। अब मूर्तिकार भी समझाते समझाते थक चुका था, इसलिए वह उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया।
थोड़ी दूर जाने के बाद ही उसे एक और बहुत ही अच्छा और सुंदर पत्थर पड़ा हुआ मिला। उसने अपनी छेनी और हथौड़ी निकाली और उस पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए तैयार हो गया। मूर्तिकार ने छेनी और हथौड़े का वार उस पत्थर पर जारी रखा। दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, तकलीफ हुई, परंतु उसने उसे सह लिया और देखते ही देखते थोड़े समय के बाद उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर लिया। कुछ दिनों के बाद उस मूर्ति की एक मंदिर में स्थापना भी हो गई। धीरे धीरे करके लोग वहाँ पूजा पाठ करने भी आने लगे। लोगों की मन्नतें वहाँ से पूरी होने लगी और वह मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध भी हो गया। लोग अब दूर दूर से वहाँ पूजा पाठ करने आने लगे। फिर एक दिन उसी पत्थर को मंदिर में लाया गया, जिसे बहुत दर्द के कारण मूर्ति का रूप नहीं मिला था। उसे लाकर मंदिर के एक कोने में रख दिया गया। अब लोग आते और उसी पत्थर पर नारियल फोड़ते, पूजा करके वापस चले जाते। अब वो पत्थर मन ही मन बहुत ज़्यादा पछता रहा था, दुखी हो रहा था और अपने आप को कोस रहा था कि काश मैंने उस दिन उस दर्द और तकलीफ को सह लिया होता तो आज लोग भी मेरी पूजा करते। अब तो मेरी जिंदगी में सिर्फ दर्द ही सहना बाकी रखा हुआ है, क्योंकि मूर्ति रूपी पत्थर को पूजने के लिए लोग हमारे ऊपर ही नारियल फोड़ेंगे। यह सोचकर वह चुपचाप दर्द सहता रहा, क्योंकि अब वहाँ पर उसका सुनने वाला कोई नहीं था। इसलिए दोस्तों, आप भी इसे जीवन में हमेशा याद रखिएगा। चाहे आप कोई काम कर रहे हों, पढ़ाई कर रहे हों या कोई और अन्य काम कर रहे हों, उसमें आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है या फिर ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, तो आप कभी भी रुकिएगा मत, क्योंकि यदि आप रुक गए तो आपको भी जीवन भर पछताना पड़ेगा। याद रखिएगा, दर्द से या तकलीफ में आकर रास्ता बदल लेने से आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। अतः आप उस दर्द, उस तकलीफ को सहने की आदत डाल लें, फिर आपको भी सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और ज्ञानवर्धक बातों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।